ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक जो चैनल है, इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग का निचोड़, जिसको मैं कहता हूँ एनालिटिकल थिंकिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 17 नवंबर का जो अपडेट्स थे, जो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में शेयर कर दिया है, उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स और उसके नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और प्लस स्पेशली जो इनकम से रिलेटेड जो बात की थी मिस्टर ऐश ने, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लगा मुझे कि ऐश ने क्लियरली कह दिया कि ऑन पैसिव इनकम गारंटी नहीं देता है। जो रेसिडुअल इनकम की गारंटी, जैसे बहुत सारे वीडियोस में आपको पता ही होगा कि ज़ीरो टीम वाले इतना कमा सकते हैं, ज़ीरो टीम वाले उतना कमा सकते हैं, $6,000 $8,000। तो सोच के देखो बाकी जिनकी टीम बनी होगी वो कितना कमाएंगे। तो इस तरह की बातें अभी रिसेंटली भी किसी एक देश में बात की है किसी लीडर ने, तो उनको ये बोला गया था कि ऐसी बातें नहीं करनी है क्योंकि इनकम गारंटी नहीं होती है। गारंटी क्या दे सकते हैं? गारंटी एक गुड प्रोडक्ट की दे सकते हैं, गुड सिस्टम की दे सकते हैं। बाकी रेस्ट किस पर डिपेंड करेगा? रेस्ट डिपेंड करेगा कि सेल्स कैसे हो रही है, प्लस जो भी अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे एक आईटी कंपनी चलती है। और ये बात स्पेशली मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों से सबसे शेयर किया था कि ज़ीरो टीम की जो इनकम हो सकती है, क्या वो $6,000 से $8,000 हो सकती है क्या? वो मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और क्यों नहीं है, सारे रीजंस कैलकुलेशंस के साथ मैंने दिया था। तो मेरे पुराने व्यूअर्स ने डेफिनेटली देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ। काइंडली आप उसको देखिए, और अगर नए लोगों को भी जोड़ते भी हों आप, तो काइंडली ये स्पेशली ये बात बता दीजिएगी कि इनकम से रिलेटेड जो बातें होती ऐसी होती है, जो मैंने डिटेल्स में अपने वीडियो में बताया है। आई होप सो आप जितने भी एलसी लीडर्स हैं और जितने भी टॉप लीडर्स कहते हैं जो इनकम को लेके बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो उनको अब समझ आ जाना चाहिए कि आपको जो इनकम से रिलेटेड चीज़ें होती है वो ऐसे ही कैलकुलेट करके 1000 गुना, 100 गुना, 10 गुना, 20 गुना ऐसे नहीं होता है। क्योंकि गुनाह करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। गुनाह करने के लिए ज़मीन आसमान एक करना पड़ता है, और आप लोग 1000 गुना, 100 गुना तो ऐसे यूज़ कर देते हो जैसे मैंने बस कैलकुलेटर में आपने बस दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और सारे आपके पास उतने पैसे आ गए। तो वैसा नहीं होता है। तो चलो, ऐश ने क्लेरिफाई कर दिया है, तो होप अभी कोई लीडर्स इस तरह की बातें नहीं करेंगे। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो अभी रिसेंटली मैंने भी एक वीडियो बनाया था और शेयर किया था एक कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में, जिसमें धनवंत सिंह ने जो कॉल रिकॉर्डिंग दी थी पूजा जी का। तो उसमें उन्होंने बताया था कि बहुत सारे लीडर्स ने, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ओवर चार्ज कर लेते हैं अपने फाउंडर्स से ज्वाइनिंग करवाने के लिए, पेंडिंग आईडीज़ से रिलेटेड बड़ी बड़ी बातें करके कि आप इतने टॉप पे रहोगे तो आपको इतना इनकम आएगा, इतना फ़ायदा है। 50-50 हज़ार तक लिए हैं लोगों से। तो ये चीज़ें बहुत गलत हुई हैं। तो इसलिए ऐश ने स्पेशली कहा है कि वो जो टॉप लीडर्स और स्पेशली वो एलसी लीडर हैं, ठीक है, एलसी लीडर्स भी हैं जिनके ऊपर वो एक्शन लेंगे, सस्पेंड करेंगे, और उनको हो सकता है मौका दे ना दे, डिपेंड करता है वो क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन हाँ, कम से कम स्पेशली उस बात को लेके उन्होंने कहा है कि वो गलत किए हैं और सारे पैसे उनको वापस कर दिया जिन जिन से लिया गया था। मैंने जैसे कहा था, सेम टू सेम ऐश ने भी यही कहा है कि छोटा मोटा अमाउंट ठीक है, चलता है, लेकिन आप इतने बड़े बड़े अमाउंट लोगों से ले रहे हो तो डेफिनेटली ये बहुत ही गलत बात है। और ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि पूजा जी ने स्टैंड लिया, वो डरी नहीं, जो टॉप लीडर्स से डरी नहीं। स्पेशली उन्होंने कॉल रिकॉर्ड किया, उनका बताया, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे लाया। उस वजह से ऐश तक भी चीज़ें गई, भले ही इन्वेस्टिगेशन पहले से चल रहा हो, लेकिन चीज़ों को उसने वो बोली, ठीक है। तो उस वजह से ही ये संभव हो पाया है। तो जैसे मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, अगर यूट्यूब में बकवास करने से अच्छा आप संडे के वेबिनार में आओ, वहाँ बात करो, तो मैंने हर लोगों को यही बताया कि वेबिनार में बात करना, वेबिनार का मालिक कौन है? वो एलसी लीडर्स ही है ना। तो अगर वो जो चीज़ बोल रहे हैं वो ही बोलना चाहेंगे, अगर नहीं सुनना चाहेंगे तो नहीं सुनेंगे वो। तो इसलिए मैं यूट्यूब के ज़रिए अपने मेंबर्स के लिए यहाँ पे आवाज़ उठाता हूँ, जो वैलिड क्वेश्चंस पूछता हूँ। आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ में हाँ मिलाते रहने से नहीं होता है, आप लोगों को वैलिड क्वेश्चंस पूछना पड़ता है। आज पूजा जी ने आवाज़ उठाई तो कम से कम ऐश के कानों तक गया और ऐश ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, उस बारे में बताया, पूरे दुनिया में सबको बताया। तो ओबियसली जो एलसी लीडर्स, इंडियन के एलसी लीडर्स की कितनी बेइज्जती हुई होगी।
तो आप समझ ही सकते हो, क्योंकि जिनको जिनको ये खुद समझ गए होंगे कि किन के बारे में ये बोला गया है। इसलिए मैं सभी फाउंडर्स से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ, क्वेश्चंस पूछता हूँ, हो सकता है उस समय आपको समझ ना आए, फ्यूचर में उसके कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली आपको समझ आएंगे। और एक बात स्पेशली ऐश ने कही कि जो इस बात पे, जैसे अभी ओब्वियसली ये सारे इंडियन लीडर्स ने ही किया है, तो उस वजह से क्या हुआ कि इंडियन कम्युनिटी को हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये भी स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, क्योंकि पिछले साल का सारा दोष इंडियंस को है बोल के गुशमिंदर जी ने भी और बहुत सारे लीडर्स ने भी ऐसे बात कही थी, जिसमें मैंने आवाज़ उठाया था। मैंने स्पेशली बोला था कि इंडियंस बोल के आप नहीं बोल सकते, हाँ जो ऑन पैसिव के फ्यू एम्प्लॉयज़ जो इंडिया में काम करते हैं उन्होंने घोटाला किया, उन्होंने गड़बड़ी की, ये स्टेटमेंट अच्छा लगता है। इंडियन से मतलब नहीं होता है, क्योंकि अगर कुछ घोटाला हुआ है तो वो काम अगर आप विदेश में किसी भी देश में भी कर रहे होते, तब भी वहाँ के लोग भी अगर ऐसी चीज़ें करने को होता है तो वहाँ भी होती रहती है। स्पेशली इस बात पे ऐश ने क्लियरली कहा है, इंडियन कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर रहे, हाँ लेकिन कुछ इंडियन लीडर्स ने किए हैं, तो उससे वो हो सकता है कि वो दूसरे देश में भी ये चीज़ें हो जाती। तो इसलिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी हमने स्पेशली आवाज़ उठाया था। मेरे पुराने व्यूअर्स को याद होगा, तो मेरे वीडियोस में भी आपको मिल जाएंगे नीचे। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स थे। अब नेगेटिव पॉइंट पे आ जाते हैं। नेगेटिव पॉइंट जो इस अपडेट का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट तो यही था कि तारीख पे तारीख, ये हम यूज़ टू हो गए हैं। और मुझे कन्फ्यूजन कब होता है कि जब आप इस महीने को बैठ के अगले महीने का अगर आप डेट दे देते हो, ये बोल देते हो कि अगले महीने, तब क्या हो जाता है कि एक टाइम गैप आ जाता है। तो उस बीच में फिर ज़्यादातर चीज़ें, अभी तक का जो एक्सपीरियंस कहा गया है कि वो महीना आते आते और वो डेट आते आते तक सारी चीज़ें फिर रफा दफा हो जाती है। तो यही उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार ये ना हो। तो कंक्लूज़न यही है कि इस बार चलो वेट कर लेते हैं दिसंबर का, क्योंकि ऑलरेडी फाउंडर्स ने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है, इतने साल वेट कर ही लिए हैं। और स्पेशली इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऐश ने क्लियरली बोल दिया कि वो फाउंडर वेबसाइट आपका अक्टूबर को ही तैयार हो चुका था। ठीक है, अभी थोड़ा सा इवेंट को लेके और किस तरह से उसको लॉन्च किया जाए उसको लेके थोड़ा बहुत डिले हो गया। इस बार दिसंबर को वो फाउंडर्स वेबसाइट नहीं आता है, तो फिर दाल में तो काला है ही है। क्यों, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप स्पेशली सोचो, आप सारे लोग सेमी लॉन्च भूल गए, ग्लोबल लॉन्च भूल गए, ठीक है, बहुत सारी अदर चीज़ें भूल गई हैं। हमारे पास क्या है, सिर्फ वो फाउंडर्स वेबसाइट के बारे में। तो अगर वो फाउंडर्स वेबसाइट भी लॉन्च हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ओब्वियसली उसमें 5 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा ये काम हो जाएगा। और दिसंबर ओब्वियसली क्रिसमस का महीना रहता है, यूएस के लिए तो होली मंथ होता ही है। तो आई होप इस बार जो होली मंथ हो, दिसंबर हो, और जो वेबसाइट है उसको लॉन्च करें, क्योंकि अब तो कोई फर्दर एक्सक्यूज़ और दूसरा कोई रीजंस होना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।